हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और आपने पहले के वीडियोस देखे या नहीं देखे? अगर नहीं देखे हो तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है उसमें से अपना पाठ कंप्लीट कर लीजिएगा और हिंदी अनुवाद को भी समझिएगा। तो इसके पहले जो है मैंने आपको वंदना पढ़ाया था, उसके सारे श्लोक्स पढ़ाए थे, तो वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पुनरावर्तन क सूर्याय नमः, यानी सूर्य के लिए नमस्कार। तो ये आपके चैप्टर का नाम है पुनरावर्तन सूर्याय नमः, पार्ट 2। प्रतिदिनम प्रातः पूर्व दिशायाम का उदेति, प्रतिदिन सुबह पूर्व दिशा में क्या उदय होता है। पृथिव्यादयः सर्वे ग्रहाः कं परितः भ्रमन्ति, पृथ्वी आदि सभी ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं। को अस्माकं पृथिव्याः शक्ते आधारा, कौन हमारी पृथ्वी की शक्ति का आधार है। एतेषां सर्वेषां प्रश्नानां एकमेव उत्तरं भवेत्, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होना चाहिए, यानी कि सूर्य। तस्य आदित्यः रवि भानु दिवाकरा इत्यादीनि अनेकानि नामानि सन्ति। उसके आदित्य, रवि, भानु, दिवाकर इस प्रकार से अनेक नाम हैं। सूर्य से कारणेन, सूर्य के कारण ही पृथिव्या द्वय गति भवता, पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं। दैनिक गति, वार्षिक गतिश्च, एक दैनिक गति होती है और एक वार्षिक गति होती है। दैनिक गत्या दिवसा रात्रिश्च भवता, दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। वार्षिक गत्या पृथिव्याम ऋतु परिवर्तनम भवति, और वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्यस्य किरणः समुद्रेभ्यः नदीभ्यः तडाग आदिभ्यः जलम आकर्षन्ति, सूर्य की किरणों से ही किरणों से ही समुद्र, नदी, तड़ाग यानी तालाब आदि का जल आकर्षित होता है। सूर्य की किरणें ही आकर्षित करती हैं इनको। तत् जलम मेघ रूपम धारयति, और उसके बाद वही जल बादलों का रूप धारण कर लेता है। तस्मात् मेघात् पुनः वृष्टि भवति, और उन बादलों से पुनः वर्षा होती है। एवं प्रकारेण सूर्यः एव जल चक्र से कारणम अस्ति, इस प्रकार से सूर्य ही जल चक्र का कारण है। किं वयं सूर्यं विना प्रकाशस्य जलस्य जीवनस्य च कल्पनां कर्तुं शक्नुमः, क्या हम सूर्य के बिना प्रकाश के जल और जीवन की कल्पना करने में समर्थ हैं। न केवलम वयं, न केवल हम सब, पशु पक्षिणां वृक्षलताश्च सूर्यं विना जीवितुं न शक्नुवन्ति, न केवल हम सभी बल्कि पशु पक्षी, वृक्ष और लताएं भी सूर्य के बिना जीने के योग्य नहीं हैं, जीने में समर्थ नहीं हैं। सूर्ये उदिते सर्वे चंचला कर्म तत्पराश्च भवन्ति, सूर्य के उदय होने पर ही सभी चंचल हो जाते हैं और कर्म में लग जाते हैं, सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। सूर्य अस्तम गते सर्वे विश्रामं कुर्वन्ति, और सूर्य के अस्त होते ही सभी लोग विश्राम करने चले जाते हैं। तो इस तरीके से सूर्य मानवानाम अतीव श्रद्धा अस्ति, सूर्य में मानवों की अत्यधिक श्रद्धा है। केचित तो सूर्यम देवता रूपेण पूजयन्ति, कुछ लोग तो सूर्य को देवता के रूप में पूजते हैं। प्रातः उत्थाय ते सूर्यम नमन्ति, प्रातः उठकर वे सूर्य को नमस्कार करते हैं। तदा ते वदन्ति, उसके बाद वे बोलते हैं सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार है। रविये नमः, रवि को नमस्कार है। भानुवे नमः, भानु को नमस्कार है। तो इस तरीके से ये पाठ का हिंदी अनुवाद था। अब मैं आपको इसके शब्दार्थ बताऊंगी। उदेति होता है उगता है, परितः चारों ओर, शक्ते शक्ति का, गति दो गतियाँ, ऋतु परिवर्तनम ऋतुओं का परिवर्तन, जलम आकर्षन्ति जल पानी को खींचता है या जल को खींचता है, वृष्टि वर्षा, एवं प्रकारेण इस प्रकार, कल्पना नाम कल्पना, शक्नुमा सकते हैं, उदिते उगने पर, कर्म तत्पराश्च और कार्य में तत्पर, अस्तम गते डूबने पर, विश्रामम विश्राम, केचित कुछ लोग, उत्थाय उठकर। तो ये जो था ये शब्दार्थ थे आपके, पढ़े और समझे। यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है, इनको पढ़कर समझना है। पृथिव्यादयः यानी कि पृथ्वी प्लस आदयः, को अस्माकम, कहा प्लस अस्माकम,
एकमेव उत्तरम, एक प्लस एकम प्लस एव प्लस उत्तरम इत्यादीनि, इति प्लस आदीनि, रात्रिश रात्रिः प्लस च, तत् जलम तत् प्लस जलम, श्रद्धा अस्ति श्रद्धा प्लस अस्ति। विभक्ति निर्देश है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सूर्याय नमः, रविये नमः ऊपर दिया हुआ है, सूर्याय नमः, रविये नमः, भानवे नमः। यहाँ पर देखिए ये तीनों दिया हुआ है और इनमें जो है नमस्कार करने के योग में क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ठीक है बच्चों, आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, अपना नाम लिखिएगा, क्लास एंड सेक्शन लिखिएगा और साथ में ये भी बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो।